नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम एचपीजीके के अलग अलग सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं और भी सारी वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 एचपीजीके का क्वेश्चन है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो अगर भारत की कुल जनसंख्या में देखा जाए तो हिमाचल की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है, वो है 0.57%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से हम कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है। तो एरिया आपको पता होना चाहिए। एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 68,64,602। ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है। अगर डिसेनियल ग्रोथ रेट की बात करें कि 2001 से लेकर 2011 के बीच कितनी रही है, तो वो रही है 12.94%। अगर बात करें डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर की, तो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो रही है 123। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी भी एक एग्जाम में पूछी गई थी तो वो हमीरपुर की है, और सबसे लोएस्ट भी पूछी गई थी तो लोएस्ट जो है वो लाहौल स्पीति की है। अगला क्वेश्चन देखिए 79। इसमें पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन सी है इन टर्म ऑफ एरिया। तो इन टर्म ऑफ एरिया जब आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ी है इन टर्म ऑफ एरिया। अगर बात करेंगे लाहौल स्पीति की, देखो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक ही विधानसभा की सीट है, एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अराउंड कितना एरिया है लाहौल स्पीति का, 13,841, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% कवर करता है। इतना एरिया है एक विधानसभा का, इनके एक लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर पूछा गया है विच माउंटेन पास कनेक्ट कांगड़ा विद भरमौर। तो ऐसा कौन सा माउंटेन पास है जो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। तो कांगड़ा को भरमौर के साथ कौन सा माउंटेन पास जोड़ता है, इंदरहार माउंटेन पास जोड़ता है और सिंगूर माउंटेन पास भी जोड़ता है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है, ये दोनों ही माउंटेन पास जोड़ते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसे जो पासेज हैं जो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ते हैं। पहला तो हो गया सिंगूर दर्रा। सिंगूर दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। दूसरा हो गया इंदरहार दर्रा, ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। इसके अलावा एक निकाड़ा दर्रा है, निकाड़ा दर्रा ये भी जो है ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। अब कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो कांगड़ा को जो है वो चंबा से जोड़ते हैं, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि एक तेलंग दर्रा हो गया, तेलंग दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। एक तोडा दर्रा हो गया, तोडा दर्रा ये भी कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। तो ये कुछ बेसिक आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 81। यहाँ पर पूछा गया है लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लुनानी ठंडे पानी का स्रोत है, ये झरना है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स की बात हुई है तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तो हो गया लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग, ये कहाँ पर है, ये कांगड़ा में स्थित है। दूसरा हो गया सलोल कोल्ड वाटर स्प्रिंग, ये कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा में स्थित है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी खोज कैप्टन ए कोलमैन के द्वारा की गई थी। दूसरा हो गया सुलह कोल्ड वाटर स्प्रिंग, ये जो सुलह कोल्ड वाटर स्प्रिंग है ये भी यहीं पर स्थित है, कांगड़ा में ही। तो ये तो आप कांगड़ा के कोल्ड वाटर स्प्रिंग याद रखिए। इसके अलावा कुछ वाटरफॉल भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जोगनी वाटरफॉल हो गया। जोगनी वाटरफॉल कहाँ पर है, ये कुल्लू के मनाली में स्थित है। राहला वाटरफॉल कहाँ पर है, तो राहला वाटरफॉल भी कुल्लू के मनाली में स्थित है। तो ये सब आप बेसिक याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 82 में पूछा गया है धामी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वैसे इसको डानविन वैली भी कहीं पर पढ़ने को आपको मिलेगा, DANWIN। डानविन वैली कहाँ पर स्थित है, ये वैली जो है वो बिलासपुर में पड़ती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है इस हिसाब से सही आंसर है। अब ये बिलासपुर में पड़ती है, तो यहाँ से वैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यारदादुन घाटी कहाँ पर स्थित है। तो क्यारदादुन घाटी कहाँ पर स्थित है, ये सिरमौर में स्थित है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दून घाटी कहाँ पर स्थित है, दून घाटी सोलन में स्थित है। सप्रून घाटी कहाँ पर स्थित है, सप्रून घाटी भी सोलन में स्थित है। अब पूछ लिया जाता है कि पब्बर वैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पब्बर वैली को रोहडू वैली भी कहा जाता है।
बसपा वैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बसपा वैली को सांगला वैली भी कहा जाता है। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 है, यहाँ पर पूछा गया है श्रिंगटिंगू झील इज कहाँ पर स्थित है? तो श्रिंगटिंगू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो श्रिंगटिंगू झील कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में है ये श्रिंगटिंगू झील। अब कुल्लू में ये श्रिंगटिंगू झील पड़ती है। अब कुल्लू की तो लेक्स हम एक बार रिवाइज करेंगे ही, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लेक्स एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी है उनको भी एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुल्लू की लेक्स आप देख लीजिए। कुल्लू में कौन कौन सी लेक है? एक भृगु झील हो गया, ये कुल्लू में स्थित है। यहीं पर देख लीजिए माइंड मैप के थ्रू, यहाँ पर कुल्लू है, भृगु हो गया, सरयोलसर हो गया, मंतलाई हो गया, श्रिंगटिंगू लेक हो गया, दशहर लेक हो गया, दियोरी लेक हो गया, हंसा लेक हो गया, ये सभी कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा मंडी की लेक्स भी एग्जाम में पूछ जाती हैं, जैसे कि रिवालसर, परासर, ये तो बेसिक है, ये पता है। कुमारवाह झील, कुंतभ्योग झील, कलासर झील, पंडोह झील और सुखसार झील, ये मंडी में स्थित है। अब बात कर ली जाती है कई बार डल झील की, तो डल झील कांगड़ा में स्थित है। और बात कर ली जाती है लामा डल झील की, तो लामा डल झील ये चंबा में स्थित है। बाकी भी सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर लेक्स हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर मैं रिवाइज करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 84। यहाँ पर पूछा गया है कैपिटल ऑफ बुसहर प्रिंसली स्टेट वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो बुसहर जो रियासत थी उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो बुसहर की राजधानी जो था वो कहाँ पर थी? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी कामरू जो है वो सही आंसर है। कामरू में थी बुसहर की राजधानी। बुसहर के बारे में मैंने अभी एक दो दिन पहले ही आपको बताया था, परंतु एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिए कि बुसहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बुसहर की स्थापना जो था वो प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। बुसहर के अंतिम राजा कौन थे? तो बुसहर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा पदम सिंह। ये भी आप याद रखिए। अब बुसहर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्हें अजानुबाहु भी कहा जाता था? तो बुसहर के राजा केहरी सिंह को जो था वो अजानुबाहु की संज्ञा भी दी जाती थी। अब अजानुबाहु तो इनको कहा जाता था, इनको जो था वो छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। तो छत्रपति की उपाधि इनको किसने दी थी? ये इनको औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। ये आपको पता चल गया। अब बुसहर की राजधानी कामरू जो था वो किसने बनाई थी? तो बुसहर की राजधानी जो था वो कामरू बनाई गई थी प्रद्युम्न के द्वारा ही। फिर राजा चतर सिंह आए थे, तो राजा चतर सिंह ने क्या किया? बुसहर की राजधानी कामरू से स्थानांतरित करके सरहान को बदल दी थी। ये आप याद रखिए। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय बुसहर के राजा राजा शमशेर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 85 में, द लास्ट रूलर ऑफ भागत डोमिनियन वॉज। तो ये जो भागत राज्य था इसके अंतिम शासक कौन थे? 85 का जो है वो ऑप्शन सी जो है उसके आंसर है। दुर्गा सिंह जो थे, ये जो भगात रियासत थी इसके अंतिम राजा थे। अब भगाट रियासत की अगर बात की जाए तो भगाट रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगाट रियासत की स्थापना बसंत पाल के द्वारा की गई थी। और बसंत पाल को हरिचंद पाल भी कहीं पर पड़ा हुआ मिलेगा आपको। अब ये आप याद रखिए कि बसंत पाल और हरिचंद एक ही नाम है, इनका दोनों का नाम इंटरचेंज कर कर भी यूज होता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी रियासत थी जो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के तहत जो था वो आई थी? तो भगाट रियासत थी। भगाट रियासत जो था वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गई थी। ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और रियासत थी भागल रियासत। भागल रियासत जो था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भागल रियासत की स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी। अजय देव के द्वारा से स्थापना की गई थी। और भागल की जो राजधानी थी वो थी अर्की में। अब अर्की में इसकी राजधानी थी, तो अर्की शहर की स्थापना किसने की? तो अर्की शहर की स्थापना राणा सभाचंद के द्वारा की गई थी। अब भागल के अंतिम शासक कौन थे? तो भागल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा राजेंद्र सिंह। ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर पूछा गया है द ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर वॉज। तो बिलासपुर का पुराना नाम जो था वो क्या था? बिलासपुर का पुराना नाम था इनमें से ब्यासपुर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ब्यासपुर बिलासपुर का पुराना नाम था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर की राजधानी पहले सुनानी में होती थी, सुनानी से इसको स्थानांतरित करके ब्यासपुर या फिर बिलासपुर किसने स्थानांतरित किया था? तो राजा दीपचंद के द्वारा ये कार्य किया गया था। राजा दीपचंद ने 1654 में अपनी राजधानी सुनानी से बदलकर ब्यास गुफा या फिर ब्यासपुर या फिर बिलासपुर के लिए स्थानांतरित कर दी थी। बिलासपुर शहर की स्थापना भी जो था वो राजा दीपचंद के द्वारा ही की गई थी। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। कहलूर की स्थापना किसने की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहलूर की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? ये राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। जब गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए थे तो उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे? तो उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा भीमचंद। अभी एक एग्जाम हुआ था जो हमने कल डिस्कस किया था, वहां पर पूछा गया था कि बहादुरपुर जो किला था उसको अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो बहादुरपुर को अपनी राजधानी राजा विजयचंद के द्वारा बनाया गया था और ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने बनाया था। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए,
यहाँ पर पूछा गया है धौलाधार माउंटेन इज पॉपुलरली नोन एज, तो ये जो धौलाधार पर्वत है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका लोकप्रिय नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन डी सही आंसर है, मौलाक पर्वत। मौलाक पर्वत भी इसको कहा जाता है। मैं कई बार धौलाधार के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इसको मौलाक पर्वत कहा जाता है। और ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी को जो है वो मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिए। अब यहाँ से कमेंट करके बता दीजिए हिमाचल का अजंता किसको कहा जाता है और एलोरा किसको कहा जाता है, ये दो चीज़ें आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मंदिर है जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक है। तो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अधीन मंदिर आता है वो कौन सा है हिमाचल प्रदेश का। 88 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हडिम्बा देवी टेम्पल जो है वो सही आंसर है। हडिम्बा देवी टेम्पल जो है वो ASI के तहत आता है। अगर बात करें हडिम्बा देवी टेम्पल जो है इसका आर्किटेक्ट स्टाइल कौन सा है, तो ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर पूछा गया है भाई दो ना पाई दो स्लोगन वॉज रेज्ड ड्यूरिंग विच मूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाई दो ना पाई दो नारा जो है हिमाचल प्रदेश के किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ये जो भाई दो ना पाई दो नारा था ये कौन से मूवमेंट के दौरान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन बी सही आंसर है, पझौता मूवमेंट। पझौता मूवमेंट के तहत जो था ये नारा दिया गया था। अब पझौता मूवमेंट के तहत तो ये नारा दिया गया था, ये पझौता मूवमेंट हुआ कब था। ये पझौता मूवमेंट जो था वो अराउंड 1942 हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिरमौर में ये हुआ था। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। तो HRPM जिसको हिमालयन रियासती प्रजामंडल कहा जाता है इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। और पूछा गया था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जिसको HHISRC कहा जाता है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। तो 1938 1946 ये आप दो चीज़ें याद रखिए, ये दोनों चीज़ें कुछ टाइम पहले ही एग्जाम में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है ऑन जनवरी 26 1948 हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो जनवरी 26 1948 को हिमाचल प्रदेश के अंतरिम जो सरकार बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी सही आंसर है, शिवानंद रमौल। शिवानंद रमौल के द्वारा ये जो सरकार बनाई गई थी 26 जनवरी 1948 को, इस सरकार को जो था वो हेड किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि 26 जनवरी 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल की एक सभा में पहाड़ी प्रांतों की अस्थायी सरकार बनाई गई थी। इस सरकार का अस्थायी प्रधान था वो किसको बनाया गया था। तो इस सरकार का जो था वो प्रधान बनाया गया था शिवानंद रमौल को, ये आप याद रखिए। अब 15 अप्रैल 1948 को जो था हिमाचल प्रदेश 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो इसका गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश का, यानी कि 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, ये आप याद रखिए। हिमाचल प्रदेश का जो विलय था वो बिलासपुर का विलय जो था वो हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिलासपुर जो था वो 5th नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था, इसका विलय 1 जुलाई 1954 को हिमाचल में हुआ था। जब बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ तो उस समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 41 यहाँ पर हो गई थी 1954 में। जब 1952 में यहाँ पर पहली बार इलेक्शन हुए थे तो उस समय 36 विधानसभा की सीटें यहाँ पर होती थी। और जब पहली बार सरकार बनी थी ये तो आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर YS परमार। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बताई। अगर अभी देखो एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था गोहर उपमंडल जो है वो कहाँ पर आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो गोहर उपमंडल मंडी में आता है। उस तरह से इस तरह के कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आए तो आपको थोड़ी सी हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि सलूणी उपमंडल हो गया, सलूणी उपमंडल कहाँ पर है, ये चंबा में पड़ता है। जयसिंहपुर उपमंडल हो गया, ये कहाँ पर है, ये कांगड़ा में पड़ता है। निचार उपमंडल हो गया, निचार उपमंडल जो है ये किन्नौर में पड़ता है। संगठा उपमंडल हो गया, संगठा उपमंडल जो है ये सिरमौर में पड़ता है। तो मैंने कुछ ऐसे उपमंडल आपको बताए जो डिफ़िकल्ट हैं याद रखना, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते। ये सब आप याद रखिए। तो ये था आज का पेपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।